हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, लास्ट लेक्चर जो हमने किया था उसमें हमने किया था डायरेक्ट मेथड एंड अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो आज हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन क्या है, एक फर्दर आगे और एक स्टेप है इसमें, जो हमने अज्यूम्ड मीन में किया था उससे आगे एक और स्टेप करेंगे तो कि हमारी कैलकुलेशन और ज़्यादा ईजी हो जाए। तो हम उसमें सबसे पहले क्या करते थे, हम एफ आई लिखते थे, उसके बाद हमारा आ जाता था एक्स आई, राइट, फिर हम डी आई निकालते थे। तो डी आई कैसे निकालते थे हम, एक्स आई माइनस ए करके। ठीक है, वेयर ए इज दी एज्यूम्ड मीन। तो अब इसमें क्या होगा, हम एक और आगे निकाल लेंगे यू आई। ठीक है, हम यू आई निकाल लेंगे, यू आई किसके इक्वल होगा, डी आई अपॉन एच, वेयर एच इज क्लास साइज। एच क्या होगा हमारा, क्लास साइज होगा। ये कैसे डिफाइन करते हैं हम, हमारे पास इंटरवल्स दिए होते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, सो ऑन ऐसे चलता है, राइट। तो हमारा इंटरवल जो है उसका जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट 10 माइनस लोअर लिमिट, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब हम करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, 10 आ रहा है ना। तो ये जो 10 है दिस इज दी क्लास साइज, राइट। तो ये क्लास साइज जब हम यहां पे निकाल लेंगे, यू आई निकाल लेंगे, ठीक है, तो बाद में हमने क्या निकालना है, एफ आई यू आई। ठीक है, फर्दर हमारा जो इसमें हम मीन निकालते हैं, मीन का फॉर्मूला क्या रहेगा, हमारे पास रहेगा ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई, राइट। तो ये सारा मल्टीप्लाई कर देंगे हम एच के साथ, राइट। तो ये हमारा होगा स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला जिससे हम मीन निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जांपल करते हैं इसको समझने के लिए। जैसे ये क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज, फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखोगे आपके पास एक्सपेंडिचर बता रखा है 1000 to 1500। ठीक है, तो जो फैमिली 1000 से 1500 तक का खर्चा कर रही है वो 24 फैमिली है। ठीक है, 1500 से 2000 40 फैमिली है, फिर आगे 2000 से 2500 33, तो सोन ऐसे करते करते 4500 से 5000 तक हमारे पास 7 फैमिलीज है। ठीक है, तो हमने इसको वैसे पहले की तरह टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, तो 1000 से 1500, अब हमने निकालना क्या है, एक्स आई निकालना है सबसे पहले। तो बच्चों हम एक्स आई पहले कैसे निकालते थे, एक्स आई के लिए हम क्या करते थे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, मतलब मिड पॉइंट ऑफ हम क्लास इंटरवल निकालते थे। ठीक है, तो ये हमारा बना 2500 डिवाइडेड बाय 2, तो 1250, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट हमारा बन जाएगा 1750 एंड देन 2250, तो ये 500 का गैप आता जाएगा आगे। ठीक है, 2750, 3250, 3750, 4250 और 4750, राइट। तो ये हमारा एक्स आई आ गया। नेक्स्ट हम निकालते थे डी आई। डी आई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए निकालना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लेंगे, हमारे पास ए की वैल्यू क्या बनेगी, हमारे पास कितने हैं टोटल इंटरवल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फोर्थ और फिफ्थ जो हमारी है वो सेंटर में आएगी। तो इसमें से हम मान लेते हैं कि हमने ये वाला जो इंटरवल है इसमें माना कि अज्यूम मीन जो हमारा है इसमें आएगा। ठीक है, तो हमारी ए की वैल्यू क्या होगी, 2750, राइट। तो अभी हमने क्या करना है, एक्स आई माइनस ए, 2750 जो है 1250 में से माइनस करेंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, पहले 1500, राइट, माइनस में आएगा ये, राइट। फिर उसके बाद आ रहा है माइनस ऑफ 1000, फिर 2250 माइनस 2750 करेंगे तो 500, यहाँ पे 0, ये 500, 1000, 1500, नेक्स्ट 2000, राइट। तो इतना ठीक है। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या है, हमने यू आई निकालना। यू आई कैसे निकालते हैं, डी आई अपॉन एच। तो एच की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या रही थी, तो मैंने आपको क्या बताया था, हम कैसे करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हमारे पास वो क्या आया, 1500 माइनस 1500 आ गया। तो एच की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई 500, राइट। ए की वैल्यू आई थी 2750, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, डी आई अपॉन एच कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस का 3 बन जाएगा, ये -2 -1 0 1 2 3 एंड 4, राइट। तो देखो बच्चों अब कितनी इजी कैलकुलेशन हो जाएगी, जब हमने एफ आई को यू आई से करना है तो कितनी छोटी कैलकुलेशन हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो पहला क्या बन जाएगा, एफ आई है 24 मल्टीप्लाई -3, तो ये माइनस का 72 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास -80 आ गया, सिमिलरली -33 आ गया, ये 0 बन जाएगा, ये 30 और ये बन जाएगा 44, ये 16 48, ठीक है, तो 28, राइट। तो अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, हमने समेशन एफ आई यू आई निकालना है।
ठीक है। तो समेशन FI/UI क्या होगा हमारा, हम इन सभी को ऐड कर देंगे, तो ये ऐड करने पे आप देखना आपके पास आएगा -35, ठीक है। तो अभी हमने मीन का क्या फॉर्मूला किया था, A प्लस समेशन FI/UI अपॉन समेशन FI इंटू H, ठीक है। तो हमारे पास A की वैल्यू है, समेशन FI/UI है, H है, समेशन FI रह गया हमारा, ठीक है। तो समेशन FI क्या होगा, देखो बच्चों क्वेश्चन में बता रखा है कितनी फैमिलीज है हमारे पास, 200। तो अगर आप इन सभी को सम अप करोगे तो ये हमारे पास बनेगा 200, राइट। तो अभी सभी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। A की वैल्यू है हमारे पास 2750 प्लस समेशन FI/UI है -35 अपॉन 200 मल्टीप्लाई 500। तो ये 2 0 यहाँ से कट जाएंगे, -35 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 2, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, 2750 माइनस 35 इंटू 5 175 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन रहा है 2750 माइनस 87.5, राइट। तो जब माइनस कर रहे हैं हमारे पास आ जाएगा 2662.50। तो ये आया हमारा मीन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो हमें पूछा क्या गया है, फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। तो हम लिखेंगे द मीन मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिलीज इज रुपीज कितना है, 2662.50। तो ये हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। तो देखो ये जो जितना भी हमने कैलकुलेशन किया इसमें हमें क्या मिला कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो बड़ी इजी हो गई इसमें, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने एक UI निकाला जो DI अपॉन H किया, तो H एक फैक्टर था हमारा जिसको हमने क्लास साइज बोला है, ठीक है। ये क्लास साइज से जब हमने सभी को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या है, ये बड़ा छोटा एक वैल्यूज आ गई सारी, तो हमें कैलकुलेशन सारी इजी हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बच्चों जिसमें हम मॉड करेंगे और फिर मीडियन करेंगे। थैंक यू।